एक पिता की इमोशनल कहानी। यह कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक खुद के पैसों से बाइक खरीद नहीं लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कीलें उभरी थी जो मेरे पापा के बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था। बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिससे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले। पैसों की जगह एक डायरी रखी थी। जब मैंने सोचा, ओह तो खजाना छुपा रखा है। समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा हो कि कितने पैसे लेने, किसको पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर लिखा था, वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद में चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए उधार लिए गए थे। उन लिस्ट में कंप्यूटर का नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे में लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे देखकर कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो पापा। अब मेरे चेहरे का गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनाना। यह बात मेरे को समझ नहीं आई। तभी मेरे पाँव अचानक भरे हुए पानी जा पड़ा। तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे पापा माँ कहा करती थी बात याद आ गई कि माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये की बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्ना रह गया। अब मेरे कान में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरे आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक पता तब मैं क्यों रोया जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों के रास्ते में निकाल कर फेंक दे। भागते लड़खड़ाते हुए घर जब पहुंचा, पापा घर पर नहीं थे। समझ गया वह कहाँ पर थे। मैं सीधा बाइक एजेंसी पे भागा। पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। भागते भागते हुए थक नहीं जा रहा था। बिना जूते के नंगे पर जैसे तैसे बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा को दौड़कर गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रो रहा हूँ। मैंने पापा को मोटरसाइकिल नहीं, अब अपने जूते के लिए अब आज मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से बल बूते पर। दोस्त, अब इतनी सी कहानी लिखकर मेरी आंखों नम हो गई। आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हमारे पिता। हम अक्सर
देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी बदले में हमसे प्यार ऐसे छुपकर प्यार करने वाले तुम्हारे पिता या परिवार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं से मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही अपना खुश हो जाता है। मुझे पता नहीं कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो नहीं, लेकिन आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में यही कहना चाहूँगी, माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें।